नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। एजुकेशन पे जैसे कि लास्ट जो मैंने वीडियोस बना के यूट्यूब में डाल रहा हूँ, जैसे कि सेफ्टी पर्पस या सेफ्टी ऑफिसर्स, ये अवेयरनेस उनको आने के लिए और नया नया जानकारी मिलने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ। और लेबर लोग, हेल्पर, वेल्डर, रिगर, फिटर्स, सुपरवाइजर्स ऑल्सो वीडियो ये देख सकते हो, ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कितना अपडेट्स हो रहा है और कितना नॉलेजेबल एजुकेशन मिल रहा है, ये सारा चीजें ध्यान में देना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो टॉपिक है ISO 14001 एनवायरनमेंट का और ISO 45001 का हेल्थ एंड सेफ्टी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बिटवीन क्या है डिफरेंस। जैसे कि 45,001 में जो हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों आ रहा है और 14,001 में एनवायरनमेंट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ISO 14,001 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन इसके अंदर जो पहले हम लोग इसके ऊपर पॉलिसीज वगैरह क्या बनाते थे, उसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड क्या हो चुका है, उसके ऊपर क्या डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इन इंडस्ट्रियल एरियाज पे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ISO 14,001 एनवायरनमेंट हजार्ड हजार्ड में देखिए एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशंस और एक्सेसिव वेस्ट जनरेशन एंड हाई एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशंस, नॉइज पोल्यूशंस, ये देखा जाएगा तो एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये चीज जो है एनवायरनमेंट में। एंड रूट कॉजेस क्या होगा, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल जो मटेरियल वेस्टेज रहता है डिस्पोजेबल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये कंट्रोल करने के लिए 14,001 ये जो पॉलिसीज वगैरह बना हुआ था। एंड लैक ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स और ओवरऑल और नेचुरल रिसोर्स, नॉन कंप्लायंस विद एनवायरमेंट लॉस, ये कंप्लायंस कोई फॉलो नहीं कर रहा था। वो फॉलो इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनको रूट कॉज वगैरह जानकारी ही नहीं रहता है कि रूट कॉज वगैरह जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और 14,001 एनवायरमेंट जो पॉलिसीज वगैरह है ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन प्रिकॉशन क्या होगा, इंस्टॉलेशन पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ईटीपी, स्क्रबर्स एंड फिल्टर्स। जैसे कि ईटीपी एंड एसटीपी करके रहता है, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरर एरिया में उन लोगों को पता रहता है। ये वेस्ट वाटर वगैरह रहता है या वेस्टेज कंट्रोल रहता है, ये सारा चीजें वो लोग ध्यान में देख के करते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, अगर वेस्ट वगैरह रिसाइकलिंग भी हो सकता है उसको सेपरेट सेग्रीगेशन करते हैं, जैसे कि 5 ईयर्स 5 ईयर्स में जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ये सारा चीजें ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज वगैरह फॉलो करना पड़ता है। ये 14,001 में भी अपग्रेड में क्या हो चुका है, ISO 45,001 में हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड में अगर देखा जाएगा तो स्लीप ट्रिप फॉल्स, जैसे कि वर्क एट हाइट एग्जांपल स्लीपरी एरियाज एंड इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो लोकल मार्केट का वायर्स होगा या कटा हुआ वायर्स होगा या अनऑथोराइज पर्सन इंटर द या हाई ये इलेक्ट्रिकल एरियाज होगा, ये ऐसा होता है। और फायर एंड एक्सप्लोजन, जैसे कि आप स्टोर करते हो फ्यूम्स वगैरह, फ्यूल वगैरह यूज करते हो, ये केमिकल वगैरह, एक्सपोजर टू द डस्ट एंड केमिकल्स, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर। एंड इक्विपमेंट एंड रिलेटेड एक्सीडेंट्स, जैसे कि इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो नॉन कॉम्प्लायंस एक्टिविटी की वजह से इंसिडेंट होने का बहुत खतरा होता है। एंड रूट कॉज क्या होता है, अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, लैक ऑफ पीपीईज एंड पुअर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, इनएडुकेट मशीन गार्डिंग। जैसे कि अनसेफ वर्क का प्रैक्टिस मतलब क्या हो जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया रहता है, उनको उसके बारे में चीजें पता ही नहीं रहता है। उसके बाद लैक ऑफ पीपीज, जैसे कि वो कुछ पीपीज स्पेसिफिक पीपीज रहता है पहन पहन के काम करना, तो वो लैक कर जाता है कि वो पहनते हैं नहीं है। और ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, उनको ट्रेनिंग लिया ही नहीं है या कुछ उनको गाइड नहीं है या सुपरविजन उसको
देख नहीं रहा है, ये सब लैक्स में आता है। इनएडुकेट मशीन गार्डिंग, जैसे कि मशीन का गार्डिंग रहता है, उसको गार्डिंग नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, एक ग्राइंडर मशीन को गार्डिंग चाहिए, या चेन टाइप रहता है उसको गार्डिंग चाहिए। ये सारा चीजें रूट कॉज में है। ये प्रिकॉशंस क्या होगा, प्रोवाइड ये इन्फोर्स यूज द ऑफ पीपीस, जैसे कि स्पेसिफिक पीपीस होता है, गूगल, जैकेट, शूज, ग्लव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पीपीस वगैरह रहता है। रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टूल बॉक्स टॉक, जैसे उन लोगों को टूल बॉक्स टॉक लेना होता है, या ट्रेनिंग देना पड़ता है, या एसओपी के बारे में ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उनको मशीन के बारे में जानकारी देना पड़ता है। ये सारा चीज़ है। इमरजेंसी, इमरजेंसी रिक्वायर्ड टू द इमरजेंसी, अगर हो चुका है तो सेफ असेंबली पॉइंट में ये लोग पहुंचे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, ये नया चीज़ है। और ये जो है ISO 14001 एंड ISO 45000, ये डिफरेंस है। इसके डिफरेंस में इनबिल्डेड और रहता है, बाकी का पॉलिसीज वगैरह रहता है। ये देख के आप लोगों को, बाकी लोगों को, जो लेबर, जो भी आपका एम्प्लॉयज वगैरह रहेगा, स्टाफ मेंबर रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर, ये सभी लोगों को ट्रेनिंग देते हुए आप लोगों को उनको बताना है कि पहले वाला लॉस क्या, पॉलिसी की था, और अभी जो पॉलिसी अपग्रेड किया हुआ है, ये सारा चीजें उन लोगों को गाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। ये आज का टॉपिक था। जितना भी आप देख रहे हो, ये सेफ्टी का पॉलिसीज था। थैंक यू।